हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम कमर अली है और मैं यहाँ आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइसेस लेकर आता हूँ। आज एक हम नई वीडियो के साथ आपके पास आए हैं दोबारा से। तो आए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो इसलिए बनाई है मैंने कि लोग अपने लाइफस्टाइल को अगर बेहतर करना चाहते हैं, आप इंक्रीज़ नहीं हो रहा आपकी सैलरी में और आपकी अर्निंग्स में, तो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली बात ये होती है कि आप अपनी सेविंग्स को या आप अपने मनी को किस तरह सर्कुलेट करते हैं कि जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को मीट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पर्सन की तनख्वाह फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 है, तो वो उसमें किस तरह अपने आप को मैनेज करेगा कि एक्सपेंसेस और सारा कुछ मीट करने के बाद वो कुछ ना कुछ सेविंग भी कर सके। सो बेसिकली मेरा जो आज की वीडियो बनाने का मकसद है वो यही है कि किस तरह हम अपने मनी फ्लो ऑफ मनी को, अपने पैसों को किस तरह मैनेज करें कि हम अपनी लाइफ को बेटर कर सकें। तो जैसा कि हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। हम 3 स्टेप्स के अंदर अपनी लाइफस्टाइल को 6 महीने साल के अंदर बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। हमारे पास 3 जो स्टेप्स हैं, हम 3 स्टेप्स को फॉलो करके हम अपनी सेविंग्स को एक जगह पे लगाने के लिए या अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं? वो पहला स्टेप है प्रायोरिटी चेक, दूसरा स्टेप है द मनी आर्किटेक्चर एंड तीसरा स्टेप है द फॉलो थ्रू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द प्रायोरिटी चेक की। प्रायोरिटी चेक क्या होगा? प्रायोरिटी चेक ये होगा कि इसके अंदर हमने सबसे पहले फोकस करना है कि हमें अपने ज़िंदगी के कौन से हिस्से में प्रेफरेंस चाहिए। मतलब हम अपने किस फेज़ ऑफ लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। लाइक हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप्स हो गया, इस तरह की कोई भी चीज़, मेंटल हेल्थ हो गया, मेंटल वेलबींग हो गया, आपका वर्क हो गया, मतलब कि आप अगर जॉब वाले हैं तो आपने अपनी प्रमोशन कैसे करनी है, और इस तरह की सारी चीज़ों को फोकस करते हुए आपने एक अपना गोल बनाना है कि जी मैंने ज़िंदगी में अपने इस वाले सर्कल को, मतलब फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप्स को बेटर करने के लिए वर्क करना है और उसके लिए मैंने सेविंग करनी है। तो सबसे पहले आप उसको चूज़ करेंगे और उसको प्लान बनाएंगे कि आप चीज़ों को कैसे गैदर करेंगे, कैसे मैनेज कर सकते हैं और क्या चीज़ बेटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप अपना फ़ोन उठाएं, कोई भी चीज़ नोट पैड उठाएं, कुछ भी उठाएं, उसके ऊपर आप एक अपना जो आपका एक गोल है आप उसको लिखें और आपने किस चीज़ पे मेहनत करनी है आपने वो लिखना है। फॉर एग्जांपल, आपने रिलेशनशिप को बेहतर करना है। रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए आपने क्या स्टेप्स करने हैं, आपने क्या करना है, वो आपने नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद आपने इसका क्या करना है, आपने नोट डाउन कर लिया, उसके बाद आपने इसकी सेविंग स्टार्ट करनी है। आपने इसका सोचना है कि हम सेविंग को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे मैनेज करेंगे चीज़ों को, तो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। इसके अंदर आपने सबसे पहले एरिया सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, अब मैं हूँ, जैसे मैं अपनी हेल्थ पे वर्क करना है, तो मैंने जिम जाना है, मैंने वॉक करनी है, मैंने कोई एक्सरसाइज करनी है। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इन चीज़ों को हम देखते हुए हमने क्या चीज़ मैनेज करनी है और कैसे करना है, तो उसको लेके चलना है। ये हमारा पहला स्टेप है। पहला स्टेप हो गया, आपने एक चीज़ फोकस कर ली। आपने एक और काम करना है कि आपने ये नहीं करना कि जी मुझे हेल्थ में भी मैंने फोकस करना है, मैंने रिलेशनशिप्स पे भी फोकस करना है, मैंने इधर भी फोकस करना है, मैंने उधर भी नहीं। आपने पहले एक चीज़ पे फोकस करना है। जब आप उस चीज़ को अचीव कर सकें या आपने उसके लिए एक रोड मैप बना लिया, तो फिर आप फर्दर उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक साथ आपने कभी डिफरेंट चीज़ों पे काम नहीं करना, नहीं तो आपका वो एक काम भी नहीं होगा जो आपने सोचा। तो उसके अलावा बी स्पेसिफिक टू योर गोल, जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको अचीव करने में आसानी होगी। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आ जाता है मनी आर्किटेक्चर। जिस तरह उसका नेम है, मनी आर्किटेक्चर। तो उससे ये होगा कि जो आपने गोल सिलेक्ट किया अपना, अब आप उसमें क्या करेंगे, इसका मैं एक ओवरव्यू दे दूं कि मनी आर्किटेक्चर में क्या होगा कि आप उसको अपने पैसे का जो एक्सपेंस है और अपने एक्सपेंसेस निकाल के, सारा कुछ निकाल के एक स्पेसिफिक अमाउंट उसके अंदर आप डेडिकेट कर देंगे कि जी ये मेरी स्पेसिफिक अमाउंट है जो मैंने अपने इस गोल के लिए रखनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने रिलेशनशिप पे काम करना है
तो आपने उसके अंदर लोगों के साथ डिनर्स, लोगों से मुराद आपने अपने रिलेशनशिप्स के साथ, जिनके साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना, उनके साथ डिनर्स होंगे, उनके साथ पिकनिक होगी, उनके साथ लंच होंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपके एक्सपेंस होंगे। तो आपका जब एक्सपेंस मीट करना है आपने, तो आपके पास सेविंग होनी चाहिए। तो इस वजह से आप एक छोटा छोटा अमाउंट ऑफ मनी आप स्पेसिफाई कर देंगे उनके लिए, तो ताकि आप अपने गोल्स को मीट कर सकें। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी हम 2 स्टेप्स करते हैं। इसके अंदर पहला स्टेप है हम अपना कैलकुलेट करते हैं इनकम। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम कितनी है, आपने वो इनकम देखनी है जो आपके बैंक अकाउंट में आती है। अगर आप एक बिजनेस पर्सन है तो आप जो मंथली अर्न कर लेते हैं अपना टैक्स निकाल के, तो उसके अंदर आपने अपने एक्सपेंसेस कट ऑफ करने हैं कि आपके जो परमानेंट एक्सपेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल आपकी पे 1 लाख रुपए है, तो आपने उसके अंदर से आपके जो परमानेंट एक्सपेंसेस हैं, हाउस रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, पेट्रोल हो गया, उसके अलावा आपका फीस हो गई एंड ऑल दैट, जो भी आपके एक्सपेंसेस है वो आपने उसमें से डिडक्ट करने हैं। तो आपके पास जो अमाउंट बच जाएगी उसके अंदर से आपने रेडिकेट करना है कि ये इतने अमाउंट मैंने अपने सेविंग्स के लिए डालनी है, मतलब आपके गोल्स के लिए। उसको आप क्या करेंगे फिर, सेकंड स्टेप ये है कि आप एक अपना अकाउंट बनाएंगे जो आपका सेविंग अकाउंट होगा। उसके अंदर आप सेव करेंगे पैसे। आप अपनी मोबाइल ऐप के थ्रू या किसी तरह आप उसके अंदर मोबाइल ऐप के थ्रू बेसिकली कि आप उसके अंदर ऑटो मोड लगा देंगे कि आपने अपना सेविंग अकाउंट को उस गोल के नाम से सेव कर लेना, और इतनी अमाउंट ऑफ मनी हर महीने 1 तारीख को ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए। आप उस पर ऑटोमेशन लगा दें और वो आपका ऑटोमेटिकली वहाँ से आपके पैसों से डिडक्ट होके वो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो ये इसके अंदर ये स्टेप है कि जिसका आप इससे आप अपना मनी सर्कुलेट कर सकते हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ों से आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट भी नहीं होगा, और दूसरा आपकी सेविंग भी हो जाएगी चीज़ों के लिए। और फिर उस काम को उस पैसे को उसी काम पे लगाएं जिस काम के लिए आप उसे सेव कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा आपका मकसद ख़त्म हो जाएगा। तो जो पैसा आप सेव कर रहे हैं, जिस मकसद के लिए आप सेव कर रहे हैं, आप उसी मकसद पे जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी उसके अंदर ग्रोथ होगी, आपका सारा सिस्टम उसका अच्छा चलेगा और आपकी लाइफ बेटर होगी, बेटरमेंट की तरफ जाएगी। तो इसके अंदर जो थर्ड स्टेप है हमारा है फॉलोअप। फॉलोअप ऐसा स्टेप है जो अक्सर लोग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने गोल सेलेक्ट किया, मैंने हर चीज़ रोड मैप बनाया, मैंने सारा कुछ किया, बट मैं उसे फॉलोअप नहीं कर सका कि मैंने 1 मंथ तो कर लिया, दूसरे मंथ मैंने कहा यार एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, नहीं कर रहा, थर्ड मंथ भी ये हुआ, 4th मंथ भी, तो गोल सारा ख़त्म हो जाता। तो सबसे बेहतर फॉलोअप में ये है कि आप अपने अकाउंट को चेक करें कि जी जो मनी उसके अंदर ट्रांसफ़र हो रही है वो एग्जैक्ट है, वो कम तो नहीं है। अगर कम है तो आप अपने आप को देखें कि कम क्यों हो रही है, मैंने कहीं और एक्सपेंस किया है, मैंने क्या किया है। तो अगर आपका वो एक्सपेंस ठीक है तो उसको चेक करें कि आपने जो अमाउंट सेव की है इतनी अमाउंट ही आपको चाहिए या आपको इससे ज़्यादा चाहिए, तो आप उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। तो फॉलोअप इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपने जो चीज़ बनाई है उस पर आप अमल भी करें। पर बाकी सोच हम सब कुछ लेते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं कर सकते, तो इस वजह से आप उस पर अमल करें। तो ये फॉलोअप का स्टेप है। तो इसके अंदर ये 3 स्टेप्स थे कि सबसे पहले आप अपना गोल बनाएं, उसे अचीव कैसे करना है ये सोचें। फिर सेकंड था मनी आर्किटेक्चर, कि उसके अंदर आपने अपना पैसा कैसे सेव करना है, कैसे बनाना है और कैसे डिडक्ट करके दूसरे अकाउंट में सेव रखना है। और थर्ड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉलोअप, कि आपने उसको फॉलोअप रखना है कि कौन सी चीज़ हम कहाँ लगाएंगे और हमने कैसे करना है, जो मैंने सोचा था वो मैं अचीव कर पा रहा हूँ कि मैं नहीं कर पा रहा, जो मैं करना चाह रहा हूँ वो मुझसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर आप फार्मूला पे चलेंगे, आप ये 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ में बेटरमेंट आना स्टार्ट हो जाएगी। विद इन 6 months और 1 year you see a difference in your life। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।